हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग को ये बताते हैं कि जिप्सम बोर्ड की जो फॉल सीलिंग होती है वो क्या खर्च आता है खुद से कराने में, या हम अगर कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं तो उसमें इसमें क्या अंतर होता है दोनों चीज़ों में। वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारी कंपनी है जी बिल्डर्स। ये मेरा नाम है सचिन त्रिपाठी। तो आज हम बात करेंगे कि जो जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग होती है उसका हमारा क्या रेट होता है, या कैसे कराते हैं। अगर खुद से कराएं तो क्या मतलब क्या खर्च आएगा खुद से कराने में, या मान लो हम कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं तो क्या खर्च आता है। तो हम एक मोटा मोटा पकड़ते हैं कि 10 बाई 10 का कमरा पकड़ते हैं, और फिर हम समझते हैं कि क्या रियल वर्क होता है और क्या रियल खर्चा आता है खुद से और उससे कराने में। तो अब ये देखिएगा कि ये 10 बाई 10 इसकी लेंथ है, ये 10 फीट इसकी लेंथ है, 10 फीट ही इसकी विड्थ है। अब नॉर्मल जो सीलिंग कराते हैं उसमें एक हम ट्रे दे देते हैं और बीच में थोड़ा सा फैन का पॉइंट दे देते हैं। एक नॉर्मल हम सीलिंग पकड़ के चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि 10 फीट तो हमारी ये लेंथ हो गई। सबसे पहले हम काम करने से पहले हम एरिया कैलकुलेट करें, क्योंकि किसी को भी हम काम देंगे तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए, इसका क्या एरिया है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, 10-5 फीट अगर एरिया भी बढ़ा के आपको बता दिया, आपको एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता तो वो 1000-2000 रुपये हमने वैसे सीधे कर लेते हैं। तो हमें ये जरूर आना चाहिए कि कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं अपन है। तो अब ये देखिएगा 10 फीट ये हमारी लेंथ हो गई, 10 फीट विड्थ हो गई। तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता हमारा है लेंथ इंटू विड्थ। तो 100 फीट तो ये सीधा सीधा हो गया। अब बात आती है हमारी कि ट्रे की क्या लेंथ है, और जो हम उसमें कोब लाइट लगाते हैं, जो कोब लाइट लगाने के लिए हम अपना वो बनाते हैं, तो उसकी क्या मेजरमेंट और कैसे मेजरमेंट होती है। तो ये देखिएगा ट्रे की लेंथ को हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं इसका एरिया निकालने के लिए, सीधा सीधा, है ना। ये हम सीधा सीधा चारों तरफ से डिवाइड कर दे। फिर एक ये बचता है, एक ये एरिया बचता है हमारा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब देखिएगा ये ए बी सी डी 4 एरिया हो गए। तो हम इसको मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे। तो 10 फीट हो गया हमारी पूरी लेंथ, 10 हमारा ये हो गया। तो देखिएगा 10 फीट। अब ये देखिएगा ये जो हम पट्टा बना रहे हैं, जो ट्रे बना रहे हैं, ये 18 इंच की है। 18 इंच मतलब हो गया जाके 1.5 फीट, और 1.5 फीट आपका ये हो गया। तो अगर हम 1.5 फीट दोनों तरफ से माइनस करेंगे, 3 फुट माइनस होगा। 10 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 7 फुट बच रहा है मोटा मोटा। तो अब ये जो 7 फीट है हमारा, तो 10 हमारा 20 हो गया, 7 27 हो गया, और 27 34 फीट हो गया। तो ये 34 फीट हो गया। अब हमारा जो 34 फीट ये रनिंग लेंथ हो गई, ऐसे हमने रनिंग में नाप लिया 34 फीट है। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम इसके विड्थ से डिवाइड करेंगे। अब हमारी विड्थ आ रही है 18 इंच, तो हम 18 इंच को जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 2 फीट पकड़ के चलते हैं, है ना। तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 68 फुट आ गया हमारा। ठीक है। अब जो हमारा अंदर का जो सीन होता है जहाँ पे हम कोबलाइट लगाते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारी छत हो गई, ये मेन सीलिंग हो गई, उसके नीचे ये हमने बना दिया कोब पट्टा। तो ये जो हमारा डाउन आता है, और ये इसको मिला के इन्होंने 2 फीट ले लिया। 1.5 फुट ये था, और 6 इंची जो डाउन आते ये उन्होंने 2 फीट पकड़ लिया मोटा मोटा, जो 34 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखिएगा जो लाइट लगती है वो यहाँ पे लगती है, ये चीज इसमें लाइट लगती है। यहाँ पे हमारी कोब वाली लाइट जो होती है वो रनिंग में यहाँ पे फिट होती है। तो 1 फुट ये लोग ये जोड़ते हैं। तो 34 रनिंग थी हमारी, तो 34 इंटू 1 हमारी टक्कर की हो गई लेंथ 34 फीट। तो टोटल एरिया जो बैठ रहा है वो हमारा 202 फीट एरिया बैठा जाके। और अगर हम बीच में मान लो फैन देते हैं 2 बाई 2 फीट का, तो हमारा 2 बाई 2 का 4 फीट, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये हम 206 फीट हमारा टोटल बैठ रहा है। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका देखो क्या होता है रेट, देखो 70 भी कोई लेता है, कोई अपना 80 लेता है, कोई कोई 90 भी लेते हैं जिप्सम का। क्वालिटी भी होता है, पर हम मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं 75 रुपये जो हम कराते हैं, या जो मतलब मार्केट में चल रहा है अभी है। तो 206 के हिसाब से देखते हैं 15,450 रुपये हुए, जो कि तकरीबन 15,500 रुपये अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर हम ये चीज़ खुद से कराएं तो हमारा क्या पैसों की बचत होगी, या क्या हमारा कैसे क्या होगा। तो ये देखते हैं क्या क्या मटेरियल लगता है। एक तो जिप्सम का बोर्ड होना चाहिए हमारे पास, 6 बाई 4 के 6 पीस लगेंगे, जो 320 का एक पीस है, 1920 का ये हो गया। एक चीज़ और, अगर अपने आप कराते तो जब भी जिप्सम बोर्ड लें तो ये ध्यान रखें कि सेंट गोबेन का या तो हो, जो जीप्रॉक कंपनी उसको हायर करती है, सेंट गोबेन होना चाहिए, या तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग के बोर्ड होने चाहिए, है ना। ये 2 ही बोर्ड खरीदें, ये सबसे अच्छी इनकी क्वालिटी होती है जिप्सम की। और हम अपना पीओपी का जो बैग लेंगे, 2 पीस बैग होना चाहिए। 100 का एक बैग आता है, 200 रुपये का सकरनी का बैग खरीदो पीओपी का। चैनल बॉटम वाला जो 12 फीट लेंथ है, एल 6 पीस वो ले लीजिएगा, 250 का एक पड़ेगा, 1500 के ये पीस हो गए तुम्हारे।
चैनल जब भी लें जीप रॉक कंपनी का ही लें, कोई भी चैनल हो। और हमारा चैनल एल पत्ती का 12 फीट लेंथ की 6 पीस ये भी चाहिए, ये 1500 रुपये की हो गई आपकी। एक बॉक्स जिप्सम स्क्रू लगेगा काला पेंच वाला, 200 का एक बॉक्स आता है, ये आपका 200 रुपये हो गया। फास्टनर यूज करेंगे 60 पीस हम अपने, तो तकरीबन 50 यूज होते हैं, 60 लेके चलते, 6 रुपये का एक फास्टनर आता है, 360 रुपये ये हो गया आपके। चैनल यूज करेंगे एल जो पत्ती आएगी 250 रुपये का, ये 1500 रुपये के 6 पीस ये हो गए। और मोटा मोटा लेबर रेट पकड़ के चलते हैं कि लेबर रेट हर एक एरिया में अलग अलग होता है, तो हमारे एरिया में लेबर रेट 15, 18, 20, 25 तक चलता है, 20 मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। 202 फुट सीलिंग है तो हमारा 4040 रुपये हो गया इसका लेबर रेट। अब जब हम ये टोटल कैलकुलेट करेंगे अपने आप करते हैं तो हमारा 11,220 रुपये हो रहा है। अब हम मटेरियल उस बंदे को ला के देंगे भाई, तो कहीं भी बाहर से आप मटेरियल लेने जाओगे तो उसका कार्टेज आपको ऐड कराएगा बंदा, तो जो मटेरियल का कार्टेज होगा किसी भी चीज़ से लाओगे 500-600 रुपये वो ले लिया, तो आपका 11,820 रुपये हो रहा है, ये तकरीबन मतलब 12,000 मान के चलो, ठीक है। अब ये देखिएगा ये कराया आपने अपने आप, ये किया कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे लिया 15,500 रुपये, और आपने अगर खुद से कराया तो 12,000 रुपये लगे आपने इसमें। आप अगर जब खुद से कराएंगे तो आपको मटेरियल लेने जाना है, लेबर अरेंज करनी है, लेबर को रहना है, साइट पे देखना भी है, उनको ड्राइंग भी समझानी है, तो तकरीबन जो अंतर आता है वो ज़्यादा नहीं, 3,000 से 3,500 रुपये अंतर आ रहा है। अब जो बंदा कराएगा इतनी सारी मटेरियल भी लाएगा, बाहर से अरेंज कराएगा आपकी साइट पे, लेबर रोकेगा, खाना पीना उनका सारा चीज़ देखता है, तो 3,000-3,500 रुपये तो उसका वैसे ही बनता है। तो ये ज़्यादा हेडक मत लीजिए। फॉल सीलिंग अगर छोटा एरिया है तो हमेशा किसी न किसी को दे दीजिए कॉन्ट्रैक्टर, उससे करा लीजिएगा। अगर बड़ा एरिया है तो फिर आप अपने आप करा सकते हो, तो उसमें काफ़ी, क्योंकि 10 बाई 10 के एरिया में 3,500 हो रहा है, मान लो आपका बड़ा एरिया है 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट है, तो उसमें आपको 50-60 हज़ार रुपये की बचत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने वीडियो में दिखाया। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि पीओपी का क्या सीन होता है। ये हमने आज आपको जिप्सम समझाया है, अगली वीडियो में हम पीओपी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।